गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं शिवाकांत मॉडर्न पब्लिक वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बच्चों, आज हम पाठ 3 के अंतर्गत नस्लवादी राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ाएंगे। तो सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें अवांछित मानते थे। अवांछित का मतलब होता है जो अयोग्य हों, और नस्ल का मतलब जाति होती है। नस्ल जाति। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल यही लोग जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। बाकी सब अवांछित थे। इनका मतलब यह निकालना था ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या अमान्य मानते थे। यूनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था। इसके अलावा ही कई नस्लें थीं जो किसी नियत के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अस्योतियों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। जिप्सी और अस्वेत ये जातियां हैं काले और गोरे लोगों की। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य में कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें मानवीय बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नाज़ी और जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। सूदखोर का मतलब जो ब्याज ऋण देता था तो बदले में ब्याज भी लेता था। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वह बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो या दड़बा कहा जाता था। ये बस्तियां थीं। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। ये धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। वर्ष 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। वर्ष 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा
करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। बाकी अगला टॉपिक कल। धन्यवाद।